Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's just start without wasting our time. Before starting the video, I will just wish you all a happy Republic Day. And with that, I will ask you a simple concept about what a republic actually means. So, anyone who knows about it, and I expect you all to know about it. So, just comment this thing in the comment section. And so, just start without wasting our time. First question is about पद्मा अवार्ड्स है ना। सो अब आपको पता ही होगा पद्मा भूषण अवार्ड्स है ना, पद्म विभूषण, पद्मा भूषण और पद्मश्री है ना। तो इनके बारे में आपको पता होगा दे स्टार्टेड इन 1954, दे स्टार्टेड इन 1954 एंड आर, देखो इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो होता है दैट इज़ भारत रत्न। उसके बाद ये आते हैं तीन, है ना। इसके बाद जैसा आपने पढ़ा होगा कि पद्म विभूषण आता है सेकंड नंबर पे, फिर आपका आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्मश्री। तो ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। और ये अनाउंस कब होते हैं? अनाउंस होते हैं आज के दिन 26 जनवरी। तो आज के दिन इस साल के आपके जो पद्मा अवार्ड्स हैं वो अनाउंस हो गए होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो भी स्पेसिफिक अगर कोई पर्सनैलिटी होती है, लाइक जैसे अभी रिसेंटली जो हमारे एक्टर थे धर्मेंद्र, मतलब जो बॉलीवुड एक्टर, उनकी डेथ हुई तो उनके लिए भी नॉमिनेशन आया है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो पद्मा अवार्ड्स जो होते हैं दे आर गिवन इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज, जो मैंने आपको अभी बताई। पद्म विभूषण उनमें से सबसे ऊपर, उसके बाद आता है आपका पद्म भूषण, फिर आता है पद्मश्री। फ़र्क क्या है? ऑब्वियसली द डिग्री ऑफ ऑनर, है ना। पद्म विभूषण थोड़ा हाई डिग्री का होगा। अब इसमें आपको स्पेसिफिक कोई नहीं पूछेगा कि स्पेसिफिक क्या होता है, ये अक्रॉस द डिसिप्लिन्स मिलता है। किसी भी फील्ड में अपना एक डिस्टिंग्विश जो आपका सर्विस की बात करूँ तो उसके लिए मिल सकता है आपको, है ना। चाहे वो लॉ हो, मेडिसिन हो, एंटरटेनमेंट हो, सिविल सर्विस हो, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसको प्रेजेंट कौन करता है? प्रेजेंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, आज के दिन अनाउंस हुआ है, लेकिन ये मिलता कब है? मार्च और अप्रैल के टाइम पे। और यहाँ पे मिलता क्या है? एक सनद मिलता है। सनद किसको बोलते हैं? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो होता है, सर्टिफिकेट, जिसमें लिखा होता है कि ये अवार्ड मिला है इनको, है ना। साथ ही साथ एक मेडल मिलता है, और उसी मेडल का एक कॉपी मिलती है, जिसको वो मतलब कभी अगर जैसे किसी सेरेमनी में पहन के जाना तो पहन के जा सकते हैं, है ना। क्योंकि जो ओरिजिनल मेडल होता है उसको तो वो अपने पास मतलब सेव करके रखेंगे। तो जो वो रेप्लिका होता है उसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी इवेंट के लिए या किसी भी सेरेमनी के लिए। तो आपको पता होना चाहिए 3 चीज़ें मिलती हैं। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं डिसिप्लिन्स की, तो इसमें डिसिप्लिन्स आपको मैंने पहले ही बता दी है। सोशल वर्क, है ना, पब्लिक सर्विस, आर्ट, इंजीनियरिंग, साइंस, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, है ना। उसके बाद आपका स्पोर्ट्स, सिविल सर्विस, एजुकेशन, सारे जितने भी आप सोच सकते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा जितने मैंने बताए हैं ना। जो भी अगर कोई हाईएस्ट आपका कोई ऐसा कुछ डिस्टिंग्विश्ड काम किसी ने किया हो तो उसके लिए मिलता है ना। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो इसमें देखो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में, आपको पता होना चाहिए। एलिजिबिलिटी यहाँ पे ये फॉरेनर्स को भी मिल सकता है, इंडियंस को भी मिल सकता है। इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि पद्म जो अवार्ड्स होते हैं, इवन भारत रत्न भी, है ना, ये किसी को मिल सकता है। इसमें कोई इंडियन सिटीजन जैसी मतलब लिमिट नहीं होती है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये पोस्ट ह्यूमसली भी मिल सकता है। शुरुआत में ऐसा नहीं था। पोस्ट ह्यूमसली क्या होता है? किसी की डेथ के बाद भी इसको अवार्ड कर सकते हैं। जैसे मान लो जैसे हमारे बॉलीवुड के एक्टर जैसे धर्मेंद्र है ना, तो उनकी डेथ हो चुकी है लेकिन उनको फिर भी उसके बाद अवार्ड मिल सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले नहीं होता था। इसमें अमेंडमेंट हुआ था, इसके जो ओरिजिनल स्टैट्यूट था उसमें 1966 में अमेंडमेंट हुआ था। 1954 में ओरिजिनली आया था, तो उसमें ऐसा नहीं था। उसमें क्या था कि आपका डेथ के बाद नहीं दे सकते थे, लेकिन 1966 में इसमें चेंज करके अब डेथ के बाद भी ये दिया जाता है, भारत रत्न भी और पद्म अवार्ड्स में, है ना, जो ये तीनों होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। एलिजिबिलिटी में आपका हर इंसान को मिल सकता है। इसमें कोई रेस का लिमिट नहीं है कि किसी एक रेस का होना चाहिए, एशियन या अमेरिकन, ऐसा कुछ नहीं। कहीं से भी हो सकता है, ऑल अक्रॉस द ग्लोब। ऑक्यूपेशन कोई सा भी हो सकता है, इसमें कोई ऑक्यूपेशन लिमिट नहीं है। पोजीशन कोई सी भी हो सकती है उसकी, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि मतलब जो सिर्फ एक हायर पोस्ट के बंदे उन्हीं को मिले, किसी को मिल सकता है। नॉर्मल आपका अगर मैं बोलूँ कि सफाई कर्मचारी को मिल सकता है, उनकी डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए। डिपेंड करता है उन्होंने किस तरह का काम किया है देश के लिए, है ना। और साथ ही साथ इसमें कोई सेक्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि सिर्फ मतलब आपका मेल्स को मिलेगा या फीमेल्स को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, किसी को मिल सकता है, ट्रांसजेंडर सबको, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसकी ज्यूरी कौन सी होती है, ज्यूरी मतलब जो सिलेक्ट करते हैं कि किसको मिलेगा, जजेस जो होते हैं, तो ज्यूरी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एक कमेटी बनती है, पद्मा अवार्ड्स कमेटी। ये कमेटी बनाता कौन है? देखो, इसको अपॉइंट करते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है।
और अपॉइंट वो करते हैं, लेकिन पीएम मेंबर नहीं होते। मेंबर इसमें कौन कौन होते हैं? मेंबर इसमें होते हैं जो इसको हेड करते हैं, इसके जो चेयरमैन होते हैं दैट इज़ कैबिनेट सेक्रेटरी, जो आईएएस होते हैं ना। और उसके बाद आपका इस कमेटी में होम सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी होते हैं, और साथ ही साथ 4 से 6 मतलब जो भी आपका कोई मतलब फेमस पर्सनैलिटीज़ होते हैं ना, जो आपका एमिनेंट मेंबर्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो कमेटी जो नाम होती है, जो भी आपका नाम होते हैं उनको रेकमेंड करती है आपका प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को, जिसके बाद उनको फाइनल अप्रूवल मिलता है। और अगर यहाँ पे अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ आर्टिकल 18। आपको पता होगा आर्टिकल 18 क्लॉज 1 और आर्टिकल 18 क्लॉज 2। तो 18 क्लॉज 1 2 18 किससे रिलेटेड होता है? आर्टिकल 18 रिलेटेड होता है विद टाइटल्स, ठीक है। इंडिया में टाइटल्स यूज़ करना अलाउड नहीं है। लाइक जैसे पहले अंग्रेज़ों के टाइम पे क्या होता था, टाइटल्स मिलते थे, जैसे राय बहादुर हो गया, खान बहादुर हो गया। आज के टाइम पे आप टाइटल्स यूज़ नहीं कर सकते अपना टाइटल कोई, मतलब आप जैसे अगर मैं बात करूं तो, लेकिन जो पद्मा अवार्ड्स होते हैं उनको टाइटल की तरह नहीं देखा जाता है, उनको देखा जाता है ऑनर की तरह। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे 18(1) है, आर्टिकल 18(1), उसमें लिखा गया है कि जो पद्मा अवार्ड्स हैं दे आर लाइक नॉट द टाइटल्स, वो ऑनर होते हैं। क्या होते हैं? वो ऑनर होते हैं, उनको टाइटल नहीं माना जाता। इसका मतलब आप इनको दे सकते हो। तो ये 18 क्लॉज का जो आपका आर्टिकल 18 है उसका वायलेशन नहीं माना जाता इन अवार्ड्स को, है ना। और अच्छा, कितने दिए जा सकते हैं? तो पद्मा अवार्ड्स की लिमिट जो है दैट इज़ 120। इसमें काउंट कौन कौन से नहीं होते? इसमें आपका एनआरआई, ओसीआई, ठीक है, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, प्लस पोस्ट ह्यूमस अवार्ड्स, जो भी मतलब जो आपका डिसीज पर्सनैलिटीज़ जिनको अवार्ड मिलता है उनको इस 120 वाली लिमिट में काउंट नहीं होता, वो एक्स्ट्रा होते हैं ना। 120 में आते हैं जो मतलब आपका इनके अलावा वाले। तो 120 की लिमिट होती है, एक्सीड हो सकती है, ऐसे में कोई फिक्स नहीं है, बट स्टिल मतलब जनरली ये होता है। जैसे भारत रत्न के बारे में आपको पता होना चाहिए कि साल में मैक्सिमम ये 3 को दिया जाता है भारत रत्न, है ना। यहाँ पे लिखा नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। क्या वो 3 फिक्स है? नहीं। जैसे 2024 में 4 को भी मिला था, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बट हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि कन्वेंशन क्या है, मतलब जनरली जो आपका हैबिट है या प्रैक्टिस या प्रोसीजर क्या है, जनरल प्रोसीजर है कि 3 को मैक्सिमम देना या आपका भारत रत्न दिया जाता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला भारत रत्न, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। उसके बाद पद्मा अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड्स में पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, तीनों लाइन में, है ना। और इनमें फ़र्क क्या होता है? पद्म विभूषण सबसे हाईएस्ट होता है। अगर मैं टोटल ऑल ओवर इंडिया बात करूँ तो ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। सिविलियन क्या होता है? सिविलियन मतलब कि जो नॉर्मल जो आपका सिटीजन्स होते हैं उनको दिया जाता है। जैसे मिलिट्री ऑनर अलग होते हैं, जैसे परमवीर चक्र हो गया सबसे हाईएस्ट, है ना। तो वो अलग चीज़ें होती हैं, ये अलग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर फिल्म्स वगैरह के लिए अलग से होते हैं, वो आपको पता होगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पद्मा अवार्ड्स जो है आज तक लगातार दिए जाते हैं, सिर्फ 4 बार शायद बीच में अगर मैं बात करूँ इसमें 1978, 1979 और 1993 से लेकर 1997, मतलब 5-6 बार ये क्या हुआ है, मतलब बीच में नहीं ये दिए गए हैं। अदरवाइज़ ये हर साल दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, बट आपको इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये किस कैटेगरी में आते हैं, मतलब कौन से कैटेगरी के ऑनरेरी अवार्ड्स होते हैं ना। और आर्टिकल 18 आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आपको पता है कि टाइटल्स जो हैं, टाइटल्स यूज़ करना इंडिया में मतलब आज के टाइम पे अलाउड नहीं है। जैसे अंग्रेज़ों के टाइम पे होता था, कई सारे टाइटल दिए जाते थे, राय बहादुर, है ना, खान बहादुर, वैसा वैसा कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं आज के टाइम पे। लेकिन इनको टाइटल नहीं माना जाता। पद्मश्री होना इज़ नॉट अ टाइटल। तो आर्टिकल 18 के अंडर अगर इनमें अगर मैं बात करूं कि क्या इलीगल है लीगल है, तो ऐसा कुछ नहीं बोल सकते आप, बिकॉज इनको टाइटल माना ही नहीं जाता। ये सिंपली ऑनर्स होते हैं, सम्मान होता है ये कोई टाइटल नहीं है, किसी को नाम दे दिया आपने, है ना। और इसको यूज़ भी नहीं करते हैं फिर, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द पद्मा अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड, स्टार्ट कब हुए थे? 1954। सिंपल क्वेश्चन, मैंने अभी आपको बताया ना। नेक्स्ट इज पद्मा अवार्ड्स आर अनाउंस्ड ऑन, आज के दिन, रिपब्लिक डे, है ना। रिपब्लिक का मीनिंग आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है क्या होता है ना। नेक्स्ट इज पद्मा अवार्ड्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। डिसेंडिंग ऑर्डर में अभी बताया, विभूषण सबसे हाईएस्ट होता है, फिर भूषण, फिर श्री, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो सी ऑप्शन। उसके बाद पद्म विभूषण इज अवार्डेड फॉर, तो ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। देखो अब यहाँ पे डिस्टिंग्विश सर्विस यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन अब आपको पता है कि ये ना एक्चुअली पता क्या है, ये थोड़ा सा मतलब नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग होती है। मैंने आपको बताया कि आपको डिग्री पता होनी चाहिए कि विभूषण सबसे हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट चीज़ इसमें होगी, जैसे एक्सेप्शनल। फिर भूषण में क्या होगा? ये होगा बी,
श्री में क्या होगा, ए होगा, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे सी होगा, बट आपको इतना डिटेल में पता होने की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट इज पद्मा अवार्ड्स आर कन्फर्ड बाय द, कौन देता है, प्रेसिडेंट देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ पद्मा अवार्ड्स। तो पद्मा अवार्ड्स आर्टिकल 18 के अंदर नहीं आते, बिकॉज दीज आर नॉट टाइटल्स, दीज आर ऑनर्स एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड एज प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, नाम के पहले लगाना, ठीक है। सफिक्स क्या होता है, नाम के बाद कुछ टाइटल लगाना। यहाँ पे सी ऑप्शन होगा सिक्स्थ का। नेक्स्ट इज सेवंथ, आर्टिकल 18(1). अब 18(1) क्या होता है, 18(1) इज रिलेटेड टू प्रोहिबिशन ऑफ टाइटल्स। सरकार टाइटल्स प्रोवाइड नहीं करती है, इंडिया में अलाउड नहीं है, ठीक है। 18(1). 18(2) क्या होता है, 18(2) में आपको पता होगा कि बाहर से इंडियन सिटीजन को अगर बाहर से टाइटल लेना हो तो मतलब बाहर से नहीं ले सकते। नेक्स्ट इज पद्मा अवार्ड्स वर नॉट कन्फर्ड, है ना। ये इतना कुछ खास क्वेश्चन है नहीं, आपको पता ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है, मतलब बता दिया था। दैट इज 6 बार ऐसा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द कमेटी जो डिसाइड करती है किस किस को पद्मा अवार्ड्स मिलेंगे किसी साल में, तो इसको चेयर कौन करता है, इसको चेयर करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, है ना। अपॉइंट कौन करता है, पीएम, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पद्मा अवार्ड्स, तो ये होते हैं 120। इसमें आपका डिसीज्ड वाले नहीं आते, एनआरआई नहीं आते, ओसीआई नहीं आते, फॉरेनर्स नहीं आते, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं द स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट, है ना। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसको रिलीज कौन करता है, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। नाम से पता चल रहा है स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर, मतलब नेचर एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जितना पैसा जाता है उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट होती है, ठीक है। तो इसको रिलीज कौन करता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये आपको बताया मैंने पहले भी, है ना। यहाँ पे क्या बोला जाता है कि साल में हम कितना नेगेटिव में, अप्रोक्सीमेटली यूएसडी 7.3 ट्रिलियन, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है कि हम देखो होता क्या है, या तो आप नेचर पॉजिटिव फाइनेंस होता है या तो नेचर नेगेटिव फाइनेंस होता है। नेचर पॉजिटिव फाइनेंस क्या होता है, वो सारा पैसा जो किसी भी कोई भी देश लगाएगा नेचर को बचाने में, मतलब नेचर को बचाने में जो भी पैसा जाता है उसको बोलते हैं नेचर पॉजिटिव फाइनेंस, है ना। पूरे ऑल ओवर अगर मैं मतलब ग्लोब की बात करूं। नेचर नेगेटिव क्या होता है, नेचर नेगेटिव वो पैसा जो एनवायरनमेंट को हार्म करता है, ऐसे इंडस्ट्री के अगर आप प्रोवाइड करा रहे हैं फाइनेंस जो इन्वायरमेंट को हार्म करता है उसको बोलते हैं नेचर नेगेटिव फाइनेंस। तो नेचर नेगेटिव में क्या क्या आ सकता है, जैसे आप फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स क्या करते हैं, क्लाइमेट चेंज में आपका रोल है उनका, इसीलिए उन पे जो भी अगर सब्सिडी दोगे तो सब्सिडी दोगे, या आप जैसे मान लो खेती में सब्सिडी देते हो, लेकिन खेती कौन सी वाली, अनसस्टेनेबल, है ना। तो उसमें भी क्या होगा, वो भी एक तरह से एनवायरनमेंट को हार्म करता है, तो उसको भी नेचर नेगेटिव फाइनेंस बोलते हैं ना। तो ये आपको पता होना चाहिए नेचर नेगेटिव फाइनेंस क्या होता है। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेचर पॉजिटिव फाइनेंस ज़्यादा होना चाहिए, मतलब नेचर को बचाने में ज़्यादा पैसा लगना चाहिए इंस्टेड ऑफ वो चीज़ों में जो नेचर को हार्म करती हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूएनईपी। अगर उसमें मैं बात करूँ, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर दिस रिपोर्ट, नेचर नेगेटिव फाइनेंस इज अप्रॉक्सीमेटली $7.3 बिलियन, है ना। नेक्स्ट इज दिस रिपोर्ट प्राइमरली एम्स टू, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या है, देखो ये रिपोर्ट क्या बताती है, ये ग्लोबल लेवल पे कैपिटल फ्लो को असेस करती है। कैपिटल क्या होता है, पूंजी, है ना। जो भी हम पैसा लगाते हैं किसी जगह पे एसेट्स में उनको बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये एक फाइनेंशियल असेसमेंट प्रोवाइड करता है पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करने के लिए ऑल अक्रॉस द ग्लोब। और यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस पे फोकस किया जाता है कि आप क्या करो, ऐसी इकॉनमी बनाओ जो नेचर को इरोड करने से ज़्यादा नेचर में इन्वेस्ट करें, ठीक है, प्रोटेक्ट करे, रिस्टोर करे और सस्टेनेबली मैनेज करे। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे ग्रीन फाइनेंसिंग होती है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग होती है, या कार्बन क्रेडिट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए कैसे नेचर पॉजिटिव होती हैं या कैसे नेचर नेगेटिव होती हैं। बाकी सारी चीज़ें, फॉसिल्स हो गया, है ना, फॉसिल फ्यूल्स हो गया। तो अगर आप फॉसिल फ्यूल्स एक्वायर करने के लिए सब्सिडी दे रहे हो किसी देश में, या एग्रीकल्चर जो अनसस्टेनेबल होता है उसके लिए सब्सिडी दे रहे हो खेती करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए ना। अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, सस्टेनेबल नहीं। अनसस्टेनेबल मतलब कि जैसे मान लो एक फॉर्म ऑफ अनसस्टेनेबल अगर आप बोल सकते हैं कि जहाँ पे आप बिल्कुल कन्वेंशनल मेथड्स यूज़ करके क्या करते हो, जैसे पानी का वेस्टेज कर दे रहे हो पूरा, है ना। आप इरिगेशन सिस्टम लगा सकते हो, पाइपलाइंस यूज़ कर सकते हो, ड्रिप इरिगेशन यूज़ कर सकते हो, स्प्रिंकलर यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, पूरा पानी एकदम से सारा वेस्ट कर दे रहे हो खेती में ही, तो वो भी एक तरह से क्या होगा, नेचर नेगेटिव होगा।
और सारी चीज़ें होती है। जैसे आप यूरिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करो, यूरिया क्या होता है, यूरिया इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट करोगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, करेंसी वीक होती है, जैसे डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रुपीज़, ये सारी चीज़ें आपको पता होगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, द स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट प्राइमरली एम्स टू रीडायरेक्ट द कैपिटल टुवर्ड्स द नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर एनी काइंड ऑफ पॉलिसीज़, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक स्पीशी, ये है एशियाटिक वाइल्ड डॉग, जिनको क्योन अल्पाइनस ही बोला जाता है या लोकली धोले भी बोला जाता है ना। ये आपको पता होना चाहिए। देखो प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा गलत हो मेरा, बट हाँ मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये क्या है, इट इज़ अ वाइल्ड, अगर मैं बात करूँ नेटिव टू द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजन्स, है ना। इट इज़ हाईली सोशल, और ये क्या है, एक तरह के प्रेडेटर हैं जो पैक्स में हंटिंग करते हैं, पैक्स मतलब कि झुंड में, है ना। और यहाँ पे क्या है, ये हर्बीवोर पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं ना। ये प्रेडेटर हैं एक तरह के जो झुंड में, मतलब ये आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, खास बात क्या है कि ये अकेले हंट करते हैं, पैक्स में हंट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए ना। और अगर मैं बात करूँ रत्तापानी टाइगर रिजर्व, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ पे, तो एमपी में है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये मतलब साइट करे गए हैं, और यहाँ पे इसका IUCN जो रेड लिस्ट जो स्टेटस है दैट इज एंडेंजर्ड, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द एशियाटिक वाइल्ड डॉग इज क्लासिफाइड अंडर द IUCN रेड लिस्ट एज इंडेंजर्ड, अभी बताया। नेक्स्ट इज एशियाटिक वाइल्ड डॉग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ, तो देखो सॉलिटरी स्कैवेंजर, सॉलिटरी मतलब जो अकेले, स्कैवेंजर क्या होता है, स्कैवेंजर मतलब जो मरी मरी चीज़ें खाता है, जैसे कोई एनिमल मर गया, वो सड़ गया है, तो उसमें से जो मतलब स्कैवेंजर, जैसे चील होते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। लेकिन मैंने अभी अभी क्या बताया, ये क्या है, हर्बीवोरस प्रीडेटर, मतलब हर्बीवोर्स को मेनली उनको प्रीडेशन करते हैं, तो आपका ये एक तरह के प्रीडेटर है जो पैक में हंटिंग करते हैं, सॉलिटरी नहीं करते, पैक में करते हैं, मतलब झुंड में हंटिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कई बार। सोशल हैं अच्छे खासे, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। अर्बोरियल क्या होता है, देखो सारी टर्म्स आपको पता होना चाहिए। अर्बोरियल मतलब कि जो पेड़ों पे रहते हैं, है ना, जैसे मंकी हो गया, है ना, ये आपको टर्म पता होगा। बेसिक बायोलॉजी, है ना, बेसिक अगर मैं बात करूँ साइंस एंड टेक। और यहाँ पे सोशल पैक हंटिंग, तो ये हो गया। एक और टर्म है यहाँ पे नॉकटर्नल, नॉकटर्नल होते हैं जो रात को जागते हैं, है ना, और दिन को सोते हैं, उसको बोलते हैं ना। नेक्स्ट इज ढोले इज फाउंड, अब ये नाम आपको पता होना चाहिए। एशियाटिक वाइल्ड डॉग को लोकली बोला जाता है ढोले, है ना। द ढोले इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज मेंशन्ड इन द न्यूज़। तो अब ये बताया रत्तापानी टाइगर रिजर्व, आपसे पूछा जा सकता है किस स्टेट में है, तो इट इज़ इन MP। और यहाँ पे एक और दिया गया जैसे कॉर्बेट, कॉर्बेट कहाँ पे, उत्तराखंड, है ना। और काजीरंगा भी आपको पता होगा, 60 कोसिया भी आपको पता होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना। So that's all for the day. I hope you liked the video. If you liked the video, do like it, comment on it, share it, and subscribe to my channel. It will just keep me motivated to make these videos for you guys on a daily basis. And I will see you all in the next lecture. Thank you once again.